बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 11 मार्च जुमातुल मुबारक का दिन और सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल शाम के प्रोग्राम पे आपके अपने चैनल पे हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त और खुश व खुर्रम रखे, आमीन। हस्बे मामूल जी, आज का पहला सेगमेंट, आज की कहानी लेके आया हूं आपके लिए। कहानी बड़ी मजेदार है, गौर से सुनने वाली। कहानी इस तरह से है कि कहते हैं किसी गांव में दो भाई रहते थे। उनका रकबा बहुत ज्यादा था, सगे भाई थे दोनों। उनका बहुत ज्यादा रकबा था, जमीन थी, ज़रई जमीन, काश्तकारी के लिए। और उन्होंने अपने घर भी अपनी जमीन में एक तरह का, जैसे फार्म हाउस होता है, इस तरह का एक डेरा बनाकर अपने दोनों घर एक साथ बना लिए थे। बहुत आलीशान एक जैसी इमारतें और एक जैसा डिजाइन, एक जितना रकबा उन्होंने कवर करके अपने अपने लिए रहायश गाहें बनवा ली। उनका इत्तेफाक, उनका रहन सहन, आपसी मोहब्बत की मिसालें सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, करीब करीब के जो गांव थे, कुर्बो जवार के जो लोग थे, वो देखकर मिसालें दिया करते थे कि भाइयों में अगर प्यार हो, भाइयों में अगर सलूक हो तो इस तरह का हो जिस तरह से ये दोनों भाई बचपन से लेकर बड़े होने तक, और अब तो इनके अपनी अपनी औलादें हैं, और फिर भी इनके प्यार, आपसी प्यार में रत्ती बराबर कमी नहीं आई। बहुत बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे, खुशहाली, आमदनी की कमी नहीं थी, अच्छी खासी फसलें हुआ करती थी, मेहनत करते थे लोग, मुलाजम रखे हुए थे काम करने के लिए, बेहतरीन मशीनरी थी काश्तकारी के लिए। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। शायद इनकी खुशियों को, इनके सलूक को, इनके आपसी प्यार को किसी की नजर लग गई कि किसी ऐसी बात पर इनका इख्तलाफ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इनमें किसी बात पे इख्तलाफ क्या हुआ कि बात तू मैं और फिर दस्तों गिरेबान होने तक पहुंच गई। इस तरह का हादसा इन्होंने अपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, लेकिन वक्त ने इन्हें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया कि अब ये कोई अजीब किस्म का फैसला करने जा रहे थे। वो फैसला क्या था? बड़े भाई ने ये किया कि अपने और अपने छोटे भाई के घर के दरमियान एक तकरीबन छोटी नहर के जितना, या यूं कहें कि 10-15 फुट का एक खाला या छोटी नहर खुदवा दी, दूर से लेकर दूर तक, जो इन दोनों घरों को तकसीम कर गई। और उस खाले में या उस नहर में खोदी हुई जगह पे पानी भर दिया। और ये सिर्फ इसलिए किया कि ना कोई हमारे घर का फर्द उसके घर में जाएगा, छोटे के घर में, और ना उसके घर का कोई फर्द हमारी तरफ आ सकेगा। हम एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते हैं। अब ये इनके लिए बड़ा जिंदगी का अजीबो गरीब तजर्बा था। खैर, छोटे ने इससे भी 2 कदम आगे हटकर, आगे बढ़कर एक इससे भी बड़ा फैसला किया। उसने ये किया कि अपने गांव से मंगवाया किसी मिस्त्री को, जिसे हम राज कहते हैं। राज को बुलवाया जी, और उसे ये हुक्म दिया कि तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी उजरत दूंगा, मजदूरी दूंगा। काम तुम्हारा ये है कि तुमने 24 घंटे के अंदर
मेरे और उसके बड़े भाई के दरमियान में, दोनों घरों के दरमियान में मेरी साइड पे एक कम से कम 10 फुट ऊंची दीवार तामीर करनी है, ताकि उनके अफराद हमारे घर की तरफ देख भी ना सकें, हमें नजर ही ना आए और हम लोग उनको दिखाई ना दे सकें। अब ये नफरत की इंतहा होती जा रही थी। वो मिस्त्री, वो राज, लगता है किसी बहुत ही अच्छे खानदान से था। अब उसका काम शुरू होता है। जो जहां पे मैं बात को लाना चाह रहा था वहां पे आ गए हम लोग। उस मिस्त्री पे, राज पे आना था, उसके किरदार पे, उसके रवैये पे, उसके हुस्ने सलूक और उसकी तदबीर को जानना था, देखना था, परखना था हमने। सो हम आ गए। मिस्त्री साहब ने कहा, राज ने कहा, चौरी साहब बात ही कोई नहीं है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, हर सूरत में होगी जी आपके हुक्म की तामील। आप सिर्फ ये करें कि मुझे कोई लोडर गाड़ी दे दें, मैं शहर जाता हूं और वहां से जो जरूरी मटेरियल चाहिए होता है वो लेके आता हूं, और आज से लेके 24 घंटे गिनना शुरू कर दें, आपको सुबह कल इस वक्त तक आपका काम हुआ हुआ मिलेगा। बड़ा खुश हुआ वो भाई छोटा। उसने खुशी से लोडर का इंतजाम किया, उसके पल्ले रकम जेब में डाली और कहा, जाओ जाके सामान अभी और इसी वक्त लेके आओ। अब वो मिस्त्री, वो राज शहर की तरफ चला गया। उसने क्या किया, सबसे पहले कि एक कारपेंटर को, बहुत अच्छे कारीगर कारपेंटर यानी तरखान को तलाश किया। तरखान को बिठाया, उसको सारी बात समझाई कि करना क्या है, काम क्या करना है। उसने अपने, तरखान ने अपने काम के मुताबिक मटेरियल खरीद लिया और वो मटेरियल उन्होंने मजदूरों समेत, मजदूर भी साथ बिठा लिए, मजदूरों समेत सारा मटेरियल लोड किया गाड़ी पे और चल दिए उस डेरे की तरफ जहां पे काम करना था, जहां का मंसूबा सरंजाम देना था। जी वहां पे जाके उन्होंने सामान उतारा। छोटा भाई जो था वो देख के खुश हुआ कि ये तो बहुत जल्दी आ गए हैं, शुक्र है अल्लाह का, मेरा काम भी सुबह तक हो जाएगा। वो जाके अपने घर, शाम हो चुकी थी, वो सो गया। रात भर यहां पे टुक 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 की आवाज आती रही, ये काम करते रहे सारे लोग, मिस्त्री भी, तरखान भी, मजदूर भी, और मटेरियल जो साथ लाए थे उसे इस्तेमाल भी करते रहे और उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मंसूबे पे काम कर रहे थे। सुबह जब अंधेरा छटा तो छोटे भाई ने सोचा, आंखें मलता हुआ निकला और उसने कहा कि जाके देखता हूं, अब तो दीवार पूरी हो गई होगी, मेरे साथ मिस्त्री ने वादा किया हुआ है कि मैं रातों रात ये काम कर दूंगा। अब वो बाहर जब निकला ना, उसने एक नजर देखा तो 10 फुट दीवार की बात हुई थी, वहां 1 फुट दीवार भी नहीं थी। उसकी आंखें चुंधिया गईं, उसका सर चकरा गया और वो मिस्त्री को तलाश करता हुआ दाएं बाएं देखने लग गया कि अचानक वो उस गड्ढे की तरफ, वो नहर की तरफ बढ़ा कि अचानक उसे वहां पे लकड़ी का बना हुआ एक पुल नजर आया, ब्रिज, जो छोटे भाई के घर से शुरू होकर बड़े भाई के घर तक, यानी उस नाले को, उस खुदी हुई जगह को अबूर करने के लिए बनाया। अब वो छोटा भाई तो आया था वहां लड़ने के लिए मिस्त्री के साथ, लेकिन जब वहां आकर
वो खड़ा हुआ तो उसने देखा, क्या अजीब माजरा, अजीब मंजर देखा कि पुल की दूसरी साइड पे उसका बड़ा भाई का खड़ा है और दिल में क्या सोच रहा है कि मैंने इतनी ज्यादती की इस छोटे भाई के साथ, इतनी बदतमीजी की इसके साथ, बदसलूकी की इसके साथ, यहां तक कि मिलने मिलाने के लिए दरिया खोद दिया रास्ते में, लेकिन इसने जल्दी से पुल बनवाकर फिर से मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, खुलूस का, मोहब्बत का, प्यार का। वो ये सोचकर वहां खड़ा था और प्यार से, हसरत से अपने छोटे भाई के चेहरे को तकता जा रहा था। और छोटे भाई ने ये सोचा कि यार गलती जिसकी भी हो, भाई ये भाई तो मेरा है, खून तो हम एक बाप के हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे प्यार की वजह से। तो क्यों ना, गलती जिसकी भी हो, गुनाह जिसका भी हो, ज्यादती जिसकी भी हो, क्यों ना हम इस पुल के ऊपर चढ़कर मिलने, गले मिलने, नाराजगी दूर कर लें। अब दोनों भाइयों ने एक एक कदम उसके पुल के ऊपर बढ़ना शुरू किया। एन बीच में आकर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और धाड़े मारकर रोने लग गए। सॉरी। अच्छा, तो दोनों ने अपनी अपनी गलतियों का दिल से इतराफ कर लिया और मान लिया। दोनों कहने लगे भाई गलती मेरी थी, दूसरा कहता है गलती मेरी थी। एक दूसरे के मुंह को चूमने लगे, एक दूसरे को जोर से घुट के गले लगा लिया और उनकी जिंदगी में पैदा होने वाली पहली रंजिश उनकी जिंदगी की आखिरी रंजिश साबित हुई। उसके बाद उन्होंने कभी भी आपस में ना लड़ने का अहदो पैमान किया वहां खड़े खड़े, और वादा किया कि भाई आज के बाद हम दोनों में से कोई भी दूसरे से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, नाराज होने का सोचेगा भी नहीं। पहले तो उनके जिस्म जुड़े थे, अब दिल भी जुड़ गए। ये बात करनी थी मैंने। अब यहां पे मिस्त्री का रोल फिर सामने आ गया है। दोनों भाइयों ने खुश होकर कहा मिस्त्री से, राज से, कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, आप लोगों ने बड़ी कोशिश और काविश की है, नेक नियति दिखाई है। अब आपकी मजदूरी और उजरत लेने का वक्त है। बताएं आपको क्या इनाम दिया जाए, कितने पैसे आपको दे दिए जाएं। उस मिस्त्री का जवाब लाजवाब था। मैंने बोला ना कि कोई खानदानी, कोई सियाना, कोई अक्लमंद आदमी था। उसने एक जवाब क्या दिया, उसने कहा चौधरी साहिबान देखो आप दोनों भाई हो, लड़ाई, मार कुटाई, दंगा फसाद जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में भी आ जाए ना, वहां से खैरो बरकत उठ जाती है। मैंने तुम लोगों पे एहसान नहीं किया है ये नेकी करके, और इस काम का बदला या उजरत या मजदूरी मैं तुम दोनों में से किसी से वसूल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उससे वसूल करना चाहता हूं जिसने कह रखा है, वादा कर रखा है कि जो दो जुदा हुए नाराज भाइयों को आपस में मिलाएगा, सुलह करवा देगा, उसके लिए हमने अजरे अजीम रखा हुआ है। तो मैं उस अजरे अजीम को ना पाऊं एक मामूली वक्ती और माली फायदे के लिए।
अब पहले तो वो हैरान थे ही, अब इंतहाई हैरान हुए और अपनी अपनी लड़ाई भी, अपनी सुलह भी भूल कर वो उस मिस्त्री की तरफ देख रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे कि वो मिस्त्री अपना सामान समेट कर, अपनी लेबर समेत अपने घर को रवाना हो रहा था। उसे जाते हुए देखकर दोनों भाई रो रहे थे। तो प्यारे भाइयों, अर्जी सिर्फ इतनी है कि आप भी, मैं भी, सारे लोग, कितना हमारा माशरा खूबसूरत हो जाए अगर हम लोग तोड़ने वाले ना बने, जोड़ने वाले बन जाएं। फॉर गॉड से, अल्लाह के वास्ते लोगों में नफाक पैदा ना किया करें, भाइयों में इख्तलाफात पैदा करवाने की कोशिश ना किया करें, बल्कि उनमें जो इख्तलाफात पहले से हों उनको रफा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, दो भाइयों को करीब लाने के लिए कोशिश और काविश किया करें। ये अल्लाह और हमारे सोने नबी की नज़र में बेहतरीन अमल है। जी, ये मैंने सुनानी थी, आपसे शेयर करनी थी आज की कहानी और आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, यानी सवाल और जवाब का। जी, आज का सवाल बताने से पहले पिछले प्रोग्राम वाला सवाल जवाब हो जाए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था पंजाब के सबसे छोटे दरिया पंजाब की लंबाई कितनी है? जी, तो वो लंबाई है जनाब 715 किलोमीटर, 715 किलोमीटर्स। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अगला सवाल जो आज पूछने जा रहा हूं वो आपसे दीनी सवाल ही पूछ लेते हैं। ये तो फरमाइए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितनी मस्जिदों का नाम आया है और उनके नाम क्या है? फिर दो हिस्से हो गए ना सवाल के, एक हिस्सा मैं बता देता हूं। चलिए, आपकी आसानी के लिए, कुरान मजीद में कुल 4 मसाजिद का नाम आया है। आपने मुझे उन मस्जिदों के नाम बताने हैं। अगर आते हैं तो बता दें, अगर नहीं पता तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, कल मैं तो आपको बता ही दूंगा। जी, तो आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज का शेर। जी, आज के लिए जो मैंने आपके लिए शेर मुंतखब किया है वो भी एक तोहफा ही है। बड़ा प्यारा शेर है, आपको अच्छा लगेगा। शेर इस तरह से है कि जरा सा बांट ही डालो कि दुख बहुत बड़ा है। जरा सा बांट ही डालो कि दुख बहुत बड़ा है। हमें गले से लगा लो कि अब बिछड़ना है। ये था आज का शेर और आज का प्रोग्राम। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह वारस।